मुरादाबाद से है। मुड़ा पांडे व दलपतपुर चौराहे पर चलाया गया अतिक्रमण अभियान, दुकानदारों में मचा हड़कंप। आपको बता दें, जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मुड़ा पांडे क्षेत्र के गांव दलपतपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर दलपतपुर चौराहे पर पहुंचा। जो लोग काफी समय से पीडब्ल्यूडी की जगह पर कब्जा कर रहे थे, उन लोगों को कुछ समय पहले कुछ वक्त दिया गया था कि इस जगह को खाली कर दो, नहीं तो योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चलेगा और किसी की कोई बात सुनी नहीं जाएगी। आज सुबह से ही पुलिस प्रशासन व पीडब्ल्यूडी प्रशासन के अधिकारी दलपतपुर चौराहे पर अतिक्रमण हटाते हुए नजर आ रहे हैं। अतिक्रमण हट जाने के क्षेत्र के लोगों को जाम जैसी समस्याओं से छुटकारा भी मिल जाएगा। मामला ये है, ये जो अवैध वो लगाए पड़े हैं, ठेले बना दिए थे, तो इन्हें हटा रही है सरकार। अच्छा कर रही है काम। तो यहाँ भीड़ भाड़ रहती थी बहुत, जाम लगता था बहुत ज़्यादा। ये हट जाएगा तो बिल्कुल साफ हो जाएगा, आगा निकलेगा, सब कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया, बिल्कुल एकदम। योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। सौक के गांव अहमद नगरिया में भैंस ने दिया अद्भुत बच्चे को जन्म। सौक के गांव नगला अहमद की नगरिया में भैंस ने एक अद्भुत बच्चे को जन्म दिया, जिसे देखने के लिए गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि गांव के किसान सतबीर फौजी की भैंस ने आज सुबह एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके 2 मुंह व 3 आंखें हैं। साथ ही बच्चा अभी सही सलामत है। किसान परिवार का कहना है कि उन्होंने ये पहली बार देखा है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, पर जी है कि इसको ये नज़ारा देखने के लिए ये पहली बार देखा हमने। तो आप इसको क्या मान रहे हैं? हम तो कुछ नहीं मानते, हम तो बच्चे ही मानते हैं। 2 मुँह इसके, 3 आँख हैं। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। मुड़ा पांडे थाना क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे खनन के डंपर पर पुलिस ने किया कार्रवाई। आपको बता दें, यह पूरा मामला जनपद मुरादाबाद के थाना मुड़ा पांडे क्षेत्र में अवैध रूप से खनन किया जा रहा था, जिसकी शिकायत क्षेत्रीय किसानों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मिट्टी से भरे 3 डंपर व 1 जेसीबी को कब्जे में लेकर कार्रवाई की। वहीं किसानों का कहना है कि मिट्टी से भरे डंपर रोड पर तेज रफ्तार से दौड़ते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी उड़कर गेहूं के खेतों में चली जाती है और गेहूं की फसल बर्बाद हो रही है। थाना पुलिस ने बताया कि 3 डंपर जेसीबी पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये खनन का मामला है। क्या ये रात डंपर पकड़े थे, 3 डंपर थे, 1 जेसीबी थी। ये अवैध तरीके से खनन का काम कर रहे थे, तो रात एसओ साहब आए थे, उन्होंने इन्हें पकड़ा था। अच्छा, कोई परमिशन है इनके पास? इनके पास कोई परमिशन नहीं है। ये अवैध तरीके से डेली का इनका रोज का काम है ये। अच्छा, किसानों को भी नुकसान होता है? इससे किसानों का गेहूँ का नुकसान है, धूल चढ़ती है गेहूँ में और घरों में धूल जाती है और गाँव में को निकाल के लेके जाते हैं। हाँ, बिगड़ नंबर के डंपर चल रहे हैं इनमें। इसमें एक बिगड़ नंबर का डंपर है, 2 वैसे नंबर इनमें नंबर है। आप कहाँ हैं? वो डंपर और जैसे थाने में खड़े हैं। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। बेलवन में श्रद्धालुओं ने किए महालक्ष्मी के दर्शन। दिन भर जाम से फंसे रहे श्रद्धालु, दर्जनों भंडारों का हुआ आयोजन। बेलवन में पोषक माह के दूसरे दिन महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही लेकर शाम करीब 2 लाख से अधिक भक्तों ने दर्शन कर मनौती मांगी। वहीं दिन भर जाम में श्रद्धालु फंसे रहे। यमुना किनारे स्थित बेलवन में महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए पोषक माह के दूसरे दिन श्रद्धालु का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने महालक्ष्मी के दर्शन कर मनौती मांगी। बहुत सुंदर स्थिति रही है, काफी भीड़ है। कितनी भीड़ का अनुमान है? कितनी भीड़ आई होगी आज पूरे दिन में? करीब 2 लाख भीड़ की अनुमान है। अच्छा, और व्यवस्था सब ठीक है? व्यवस्था सब बढ़िया है, प्रशासन की भी व्यवस्था अच्छी रही। पुलिस की व्यवस्था ठीक है? देखिए, इस समय प्रशासन ने हमारा खूब सहयोग किया है और हमारे पत्रकार भाइयों ने हमारा खूब भरपूर सहयोग किया है। जो भी व्यवस्था है वो भरपूर रही है। इस समय मंदिर में इस समय श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है और बहुत ही बढ़िया तरह से दर्शन किए जा रहे हैं। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मुरादाबाद से है। पत्रकारों के ऊपर मुकदमा दर्ज होने पर पत्रकारिता जगत में रोज जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। यह पूरा मामला समाचार प्रकाशित करने पर पत्रकारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किए जाने से मीडिया जगत में आक्रोश देखा जा रहा।
यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के पत्रकारों के इस गंभीर मुद्दे को जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह मुलाकात की। यूनियन के बैनर तले डीएम से मिले पत्रकारों ने रिपोर्ट निरस्त कराने की मांग उठाई और जांच के नाम पर उत्पीड़न किए जाने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। यूनियन ने इस मामले को प्रदेश कमेटी के समक्ष भी प्रस्तुत किया और इस पर मुख्यमंत्री से चर्चा करने का आग्रह किया। इसके अलावा पीड़ित पत्रकारों ने पूरा मामला प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ भारतीय प्रेस परिषद को भी अवगत कराया। जो हमारे शहर के 5 पत्रकारों पे जो फर्जी तरीके से मुकदमा पंजीकृत किया है, उस मामले में हम डीएम साहब से मिले। डीएम साहब ने सुना, उन्होंने कहा है कि इस तरह का गलत है कि बिना मतलब जांच किए मुकदमा लिख जाना, नंबर 1। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि सोसाइटी ऑफ एडिटर्स इसकी जितनी निंदा करे वो कम है, क्योंकि खबर छापने पर मुकदमा पंजीकृत होना ये तो एक लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर है। अब जिस तरीके से आप पत्रकार खबर लिखता है, पुलिस आंख बंद करके मुकदमा लिख देती है, लेकिन उसका पीछा व्यू नहीं देखती कि आखिर वजह क्या रही। पहले मुकदमा, अगर मुकदमा दर्ज कर रहा है तो जो मुकदमा लिख रहा है पहले उसकी जांच तो पड़ताल कर ली जाए। आंख बंद करके मुकदमा लिखने से क्या फ़ायदा। फर्जी मुकदमे जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और पत्रकारों पे, इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री से भी मिला जाएगा, राष्ट्रपति से भी मिला जाएगा और आगे की रणनीति भी आएगी कि अगर खबर लिखने पे अगर मुकदमे पंजीकृत हो गए तो या तो अखबार ही बंद कर दें या भारत सरकार ही मना कर दे कि अखबार पंजीकरण नहीं करेंगे हम। मैं तो यही मांग करूँगा कि पत्रकार के खिलाफ जो मुकदमे लिखा रहा है वो बंद हो। यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की मुरादाबाद ज़िला और महानगर की यूनिट ने डीएम साहब से मुलाकात की है। हमारे ने जो पत्रकारों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है उसका विरोध दर्ज कराया है और उनसे आग्रह किया है कि ये रिपोर्ट निरस्त की जाए, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं है। ये पत्रकारों पर की आवाज़ को दबाने की कोशिश है और चौथे स्तंभ पर हमला है। पिछले दिनों एक स्कॉलर डैन नाम से कोचिंग सेंटर है, उसकी जो नवनिर्मित बिल्डिंग थी वहाँ पर एक हादसा हो गया था। करंट लगने से 2 मज़दूर झुलस गए थे और नीचे गिर गए थे। उसके लेकर के जो खबरें छपी थी उसको खिलाफ आधार मानकर सिविल लाइन थाने में हमारे शहर के 6 सम्मानित पत्रकारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जो अत्यंत चिंतनीय है और निंदनीय है। यूनियन इस तरह का कृत्य कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। पत्रकारों का उत्पीड़न के लिए हम सब मुरादाबाद के पत्रकार एक साथ हैं और संघर्ष करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमने डीएम साहब से आग्रह किया है कि ये रिपोर्ट निरस्त की जाए और अगर इसकी जांच भी करानी है तो इसको विशेष जांच प्रकोष्ठ को सौंपा जाए ताकि किसी पत्रकार का उत्पीड़न ना हो सके। क्या आश्वासन मिला है डीएम साहब? डीएम साहब ने हमारी बात को बहुत गंभीरता से सुना है और डीएम साहब आदरणीय हैं। डीएम साहब वैसे भी बहुत धीर गंभीर हैं और पत्रकार उनसे सभी खुश रहते हैं, तो उन्होंने हमसे ये भरोसा दिया है कि हम इसको किसी भी पत्रकार का उत्पीड़न नहीं होने देंगे और जो भी उचित जांच होगी, जो भी उचित वो होगा वही किया जाए। मुरादाबाद से राहल अंसारी की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज। खबर मथुरा से है। सांसद हेमा मालिनी की निधि में पीकू वार्ड बनाने के उपकरण की खरीद में हुआ बड़ा घोटाला। पुलकित खरे ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं परिषद कल्याण को दोषियों पर कार्रवाई के लिए लिखा पत्र। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तो अभी तक है। गुणवत्ता की जांच के लिए सीएमओ सहित 5 सदस्य टीम का किया गया है गठन। मानकों को ताक पर रखकर खरीदे गए मानकों के विपरीत उपकरण क्रय समिति में शामिल पटल सहायक अमरीश पाठक, जिला प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर पीके गुप्ता, डॉक्टर बीडी भास्कर, तत्कालीन सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता पाए गए दोषी। शं इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मभेव प्रत्यक्षं वक्ष्यामि तन्मो अवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज।